नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल रौकला इस्पात संयंत्र के निष्पादन को बेहतर बनाने में हैवी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल कर्मी समूह के शानदार प्रयास। सेल आरएसपी के हॉट स्ट्रिप मिल 2 का प्रमोशनल लिटरेचर जारी। और रौकला क्लब द्वारा कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए ग्राहकों को सुरक्षित सेवा प्रदान करने के लिए विस्तृत व्यवस्था ग्रहण। अब समाचार विस्तार से। सेल रौकला इस्पात संयंत्र आरएसपी के हैवी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के कर्मी समूह ने विभाग में सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं को मजबूत करने, आंतरिक ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने और गुणवत्ता युक्त स्टील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। संयंत्र के प्रतिबद्ध कर्मचारियों ने इस संबंध में कई संशोधन किए हैं, जिससे न केवल कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल हुए हैं, बल्कि संयंत्र के उत्पादन और निष्पादन में भी वृद्धि हुई है। इन उद्यमी कार्य में पाइप प्लांट में क्रेन की उपलब्धता में सुधार शामिल है। क्रेन संख्या 543 के मुख्य होस्ट पैनलों को इन हाउस विकसित कर ड्राइव कंट्रोल पैनल और मास्टर कंट्रोलर से बदल दिया गया। 3.5 शिफ्ट के रिकॉर्ड समय में हॉट स्ट्रिप मिल के फिनिशिंग स्टैंड मोटर 2 के आर्मेचर के प्रतिस्थापन ने इसकी विश्वसनीयता में सुधार किया है। इसी तरह एक पुनर्निर्मित रोटर और स्टेटर को डिसमेल्टिंग और असेंबल करके विभाग के कर्मी समूह ने TOP2 कंप्रेसर मोटर 1 के निष्पादन में सुधार किया है। इसके अलावा प्लेट मिल के क्रेन 321 के निष्पादन में सुधार करने के लिए उन्होंने इन हाउस संसाधनों के साथ मास्टर नियंत्रक, नियंत्रण केबल और मुख्य होस्ट ड्राइव पैनल को बदल दिया। नियमित कार्य के अलावा हैवी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल कर्मी समूह ने जमीनी उपकरण और EOT क्रेन के लिए 96 इलेक्ट्रिकल पैनल भी विकसित किए हैं। इन सभी उद्यमी कार्यों के साथ हैवी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल कर्मी समूह ने कंपनी के लिए लगभग 1.12 करोड़ रुपए की बचत की है। हॉट स्ट्रिप मिल 2 का एक प्रमोशनल लिटरेचर 22 जून को कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री P.K. दास द्वारा उनके सम्मेलन कक्ष में जारी किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी HSM श्री P. मुरली, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री C.R. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक PBC श्री संजय महंती, मुख्य महाप्रबंधक HSM श्री D. दत्त, महाप्रबंधक प्रभारी HSM श्री दीपक यादव, महाप्रबंधक HSM2 श्री R. राजेंद्रन उपस्थित थे। उप प्रबंधक श्री अनूप अग्रवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया, जिसका आयोजन कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों के पालन करते हुए किया गया। उल्लेखनीय है कि हॉट स्ट्रिप मिल 2 के उद्यमी कर्मचारियों ने तालाबंदी के दौरान वर्क फ्रॉम होम के कारण उपलब्ध समय का सदुपयोग कर विभाग के लिए एक प्रमोशनल लिटरेचर तैयार किया है। मिल ने 21 जनवरी 2020 को अपना पहला कॉइल रोल्ड किया था, जिसे मार्च के महीने में स्थिर किया जाना था। हालांकि कोरोना वायरस से संबंधित खतरों के कारण विदेशों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले भारतीय विशेषज्ञ जो विभिन्न मॉडलों और प्रक्रियाओं के साथ मिल की ट्यूनिंग से जुड़े थे, उन्होंने साइट छोड़ दिया। इससे परियोजना के काम में रुकावट आई। चूँकि HSM2 दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक मिल में से एक है, इसलिए ऑपरेशन विंग के कर्मचारियों ने मिल की तकनीक और प्रक्रिया के लाभों के बारे में जानकारी संकलित करने का फैसला किया, जिसका उपयोग ग्राहकों और आगंतुकों के लिए एक तैयार रैकनर के रूप में किया जाएगा। दस्तावेज का डिजाइनिंग इन हाउस किया गया, क्योंकि परियोजना अभी भी चालू थी और डेटा की स्पष्टता नहीं थी। इसलिए दस्तावेज में उपयोग की जाने वाली जानकारी और डेटा को इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे।
महामारी कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए रौकला क्लब ग्राहकों को सुरक्षित सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त देखरेख कर रहा है। इस्पात शहर का विशिष्ट क्लब समय समय पर सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करता रहा है और ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करता आ रहा है। क्लब ने क्लब की स्वच्छता और सफाई के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की एक सारणी बना रखी है। क्लब के प्रवेश द्वार पर ऑटोमेटिक साबुन और पानी निकलने वाला एक संपर्क रहित हाथ धोने की प्रणाली और एक संपर्क रहित सैनिटाइजर डिस्पेंसर प्रणाली स्थापित की गई है। क्लब में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और सामान्य तापमान के ऊपर वाले लोगों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा क्लब की रसोई में स्वच्छता और सफाई के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कर्मचारी बिना संपर्क सेवा सुनिश्चित करने के लिए सभी पीपीई जैसे एप्रन, टोपी, मास्क और दस्ताने उपयोग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि क्लब ग्राहकों को सामग्री ले जाने और घर पहुंचाने की सेवा प्रदान कर रहा है। प्रचलित कठिन व्यवसाय परिदृश्य में बने रहने के लिए क्लब ने अपने व्यवसाय का विस्तार सभी के लिए किया है और एक खाद्य वितरण चेन के साथ जुड़कर सेवा प्रदान कर रहा है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।